अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख़ है 22 अक्टूबर 2024 और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। कौन होगा पाकिस्तान का 30वां चीफ़ जस्टिस, इस हवाले से तमाम तर नज़रें जो हैं वो अब से कुछ देर बाद होने वाली उस कमेटी के इजलास पर मरकूज़ हैं जो कि 4 बजे बुलाया गया है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:45 का वक्त हो चला है और वो जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी है वो 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में बनाई गई है। तो अब पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस कौन होगा और इस हवाले से मुख्तलिफ जो बहस है वो जन्म ले रही है। और गुज़श्ता रोज़ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम का एक जो ऑफिशियल गज़ट है, जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया गया, उसके मतन के मुताबिक वफाकी हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम में या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर गई है, जिसके नतीजे में अब अगर कोई जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता था तो उन आइनी तरमीम के उस वर्जन के मुताबिक अब उन्हें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना ही पड़ेगा। उसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि वो जो एक बड़ी गलती आइडेंटिफाई हुई है वो क्या है और उसके मुस्तकबिल में तनाजुर क्या हो सकते हैं। और उस सारे मामले में एक और जो अहम तरीन बात वो ये भी है कि अब जो कमेटी की जानिब से नाम दिए जाने हैं या एक नाम सेलेक्ट किया जाना है, उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तय करेंगे। क्योंकि इस हवाले से जो इस वक्त सीनियरिटी में 3 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो फैसला अगेन इन लोगों ने करना है, कमेटी जो भी डिसाइड करेगी। तो ये तमाम जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब जो 26वीं आइनी तरमीम हुई उसके बाद पार्लिमान की खसूसी कमेटी बनाई गई। उस खसूसी कमेटी में जो अरकान रुकन है उस कमेटी के, उनको मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टियों से लिया गया और ये मामला जो है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से यानी कि मुतनासिब नुमाइंदगी से नशिस्तों के हिसाब से दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून के सैनेट और कौमी असम्बली से 4 रुकन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेट और कौमी असम्बली से 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैनेट और कौमी असम्बली से 3, JUIF के सैनेट और कौमी असम्बली से 1 और जो MQM है उसका भी सैनेट और कौमी असम्बली से 1। टोटल ये 12 अरकान बनते हैं। और ये अगर किसी एक नाम पर फाइनल करेंगे यानी 8 जजेस जो हैं वो किसी एक नाम की मुतफ़िका मंजूरी जो है वो देंगे तो उसके बाद ही वो नाम जो है वो कंसीडर होगा, क्योंकि 2/3 अक्सरियत जो है उस हवाले से दरकार होती है। और वजारत कानून जो है उसने 3 सीनियर 3 जजेस के नाम जो है वो कमेटी को भिजवा दिए हैं और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उन जजेस के जो प्रोफाइल हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं। तो अब से कुछ देर बाद ये इजलास होगा और इस हवाले से इतलात क्या है, मेरी इतलात के मुताबिक कहीं ना कहीं ये आइनी तरमीम से पहले ये डिसाइड हुआ था कि वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए, क्योंकि जो डिस्कशन है वो ये होती रही कि वफाकी हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोक रही है। तो वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को ट्रांसपेरेंट दिखाने के लिए 3 जजेज़ में से एक जज जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देंगे। और इस वक्त कमेटी में आज 9 रुकन बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी के इजलास से बाइकआउट किया है। तो उस 9 रुकन यूनानिमसली जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना सकते हैं। और उसके बाद बारी आएगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बनने वाला आइनी बेंच है और उसका जो सरबराह है वो प्रिजाइडिंग जज होगा। क्योंकि अगेन मामले को ट्रांसपेरेंट दिखाना है तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो गैर मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल जज समझे जाते हैं उन्हीं आइनी अदालत का जो बेंच है उसका सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। और फिर उनके नीचे जो दीगर जजेज़ हैं उनमें फिर वो जजेज़ होंगे जो इस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ा की सहूलतकारी करते रहे हैं। उनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और दीगर जो चंद अहम तरीन नाम है वो उस आइनी बेंच में शामिल हो सकते हैं। और मेजॉरिटी में ये जजेस शामिल होंगे, माइनॉरिटी में कुछ ऐसे जजेस होंगे जो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला देने वाले 8 जजेस हैं उनमें से कुछ शामिल किए जा सकते हैं दिखावे के लिए। तो ये बहरहाल अब तक की सूरत हाल है। लेकिन जो आइन का आर्टिकल 175 क्लॉज 3 की जो प्रोवाइज़ो है उसमें जो दूसरी डाली गई है उसमें एक वफाकी हुकूमत, जैसे मैंने आपको कहा कि या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में गलती कर गई है। अब हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर वफाकी हुकूमत ये एक एडवेंचर करना चाहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नाम बनाया जाए, क्योंकि अभी भी इस्लामाबाद के पावरफुल सर्कल्स में इतलात ये हैं कि जब गुज़श्ता जो जुमे का रोज़ गुजरा है आइनी तरमीम से पहले का एक दिन, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेज़ ने दूसरी वजाहत जारी की थी मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फ़ैसले की, उससे कबल तक ये बात डिस्कस हो रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा।
लेकिन फिर क्या होता है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दीगर 7 जजेस की जानिब से एक वजाहत जारी की जाती है। उसके बाद इतलात ये हैं कि जिसके बाद मामलात मज़ीद ख़राब हुए हैं और अब मुमकिन तौर पर एक अप्रोच ये भी है, सोचा ये भी जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ना बनाया जाए तो फिर किसे बनाया जाए। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाया जाता तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह से ज़्यादा जस्टिस मुनीब अख्तर, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के नापसंदीदा तरीन जज हैं। तो उस मामले में फिर क्या होगा, फिर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाएगा। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाता है तो अगेन उस सारे मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी का इतलात ही हैं, लोग ये कहते हैं, हमारी जिन लोगों से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात होती है वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ एक बड़ा कार्डियल और एक बड़ा रिस्पेक्ट का ताल्लुक़ है। और जब भी जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जाते हैं, उनसे सलाम दुआ होती है और फिर वो अपने कमरा अदालत में या अपने बेंच में या अपना जो उनके फ़राइज़ मनसबी हैं वो अंजाम देने के लिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये ज़माना वकालत में ही एक इकट्ठे इनका लॉ फर्म था। शाह मिनुल्लाह अफरीदी जो इस्लामाबाद के एक पोश प्लाज़ा है बेवरले सेंटर F6 का ब्लू एरिया की तरफ, वहाँ पर इनका ऑफिस हुआ करता था और वहाँ ये तीनों प्रैक्टिस किया करते थे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं कहेंगे कि उनके जो दो सुपर सीनियर्स हैं उन्हें सुपर सीड करके उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए, वो इस मामले में इनकार कर सकते हैं। और दूसरी वजह उनके इनकार की ये भी हो सकती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो इस वक्त उनका जो टेन्योर है वो काफ़ी लंबा पड़ा है, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी गालिबन 2030 तक चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। तो अगर इस बार वो पैनल में इनकार कर देते हैं तो अगली बार जब जस्टिस मुनीब सीनियर तरीन जज होंगे तो दूसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। तो इस अगली बार भी उनका चीफ जस्टिस के पैनल के लिए नाम आ सकता है। और अगर इस बार उनका नाम आया और उन्होंने इनकार ना किया तो उन्होंने 3 साल के बाद रिटायर हो जाना है। अदरवाइज़ वो 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे। अब चीफ जस्टिस बने तो वो फिर 2027 में ही रिटायर हो जाएंगे, यानी अपनी सर्विस से 3 साल पहले। तो ये दो बुनियादी वजह हैं जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर सकते हैं। और अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो उसके बाद ये नहीं होगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया जाएगा। प्रोवाइज़ों में ये लिखा गया है कि अगर पहले 3 में से कमेटी एक को सिलेक्ट करती है तो जो जिसको सिलेक्ट किया जाता है वो इनकार कर देता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के लिए, तो फिर कमेटी पाबंद होगी बाकी बच जाने वाले 2 नामों को कंसीडर करे। और उन 2 नामों में से अगेन कोई एक नाम सेलेक्ट किया जाता है और वो एक नाम भी दोबारा इनकार कर देता है, तो फिर कमेटी ये तय करेगी कि जो ऊपर का एक नाम पहले कमेटी ने तय नहीं किया तो फिर जो चौथा नंबर वाला है इनको कंसल्ट करके फिर कमेटी जो है वो चौथे नंबर वाले यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब बढ़ सकती है। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करते हैं तो कमेटी दोबारा बैठेगी तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर सोचेगी। तो पहली मरतबा अगर वफाकी हुकूमत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बना रही तो वो दूसरी मरतबा ना बना के जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस बनाएगी, ऐसा मैं होता दिखाई नहीं दे रहा। तो लिहाजा दूसरी मरतबा भी उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाना होगा। तो आइन के ये जो इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल है तो उसमें इस सुबकी से बचने के लिए वफाकी हुकूमत के पास सबसे एक बेहतरीन रास्ता यही है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दे। और उसके बाद जो दूसरा मरहला आना है इस सारे मामले का वो ये है कि फिर आइनी बेंच क्या होगा और आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा। उसके लिए जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मोस्ट फेवरेट समझे जा रहे हैं और उसके लिए वो गालिबन इनकार भी नहीं करेंगे। और इस सारे मामले में एक और जो अहम तरीन बात वो ये भी है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी फार्मेशन होनी है। जैसे गुज़श्ता रोज़ कमेटी की फार्मेशन हो गई थी, आज या कल में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फार्मेशन होनी है और उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरबराही फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे कोई भी। मौजूदा वक्त में काजी फजीसा हैं, 25 अक्टूबर से पहले काजी फजीसा साहब हैं। तो इसमें इतलात ये हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि काजी फजीसा साहब की सरबराही में ही जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो आइनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके जाए और आइनी बेंच का जो सरबराह है वो लगा कर जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ बार कौंसल जो हैं वो अभी से ये आवाज़ उठाना शुरू हो गई हैं कि काजी फजीसा साहब जो हैं वो ये एडवेंचर ना करें, वो अब जा रहे हैं, वो रिटायर होकर जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो ये काम करे। और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें फिर अक्सरियत अगेन उसकी साख्त में आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज होंगे, अटॉर्नी जनरल होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, बार कौंसल का एक नुमाइंदा होगा, 2 सेनेट में 2 अपोजिशन के रुकन होंगे और 2 हुकूमत के रुकन होंगे। तो उस सारे मामले में 2 ताई अक्सरियत नहीं चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। 13 अरकान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन होगा और उसमें एक नुमाइंदा स्पीकर का होगा। वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर हो सकता है, वो टेक्नोक्रेट हो सकता है या वो अकलियत में से भी हो सकता है। तो इन 13 में से गालिबन 8 से 9 जो हैं वो वफाकी हुकूमत के ही लोग हैं,
यानी उनके हक़ में वोट दे सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत को जहाँ सिंपल मेजॉरिटी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में चाहिए, तो वहाँ उनके पास उस तादाद से भी ज़्यादा जो वोट हैं वो मौजूद हैं। तो जो आइनी बेंच बनाया जाएगा, असल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बाख्तियार होगा वो आइनी बेंच होगा। उस आइनी बेंच में जो मोस्ट सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो आइनी बेंच का सरबराह होगा और उसे प्रिजाइडिंग जज कहा जाएगा। और वो फिर डिसाइड करेगा, यानी 8 से 10 जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 से 10 जजेस को ये कह सकती है कि जी ये आइनी मुकदमात के लिए जो बेंचेस बनेंगे उसमें ये शामिल होंगे। तो जिसके बाद जो कमेटी उस बेंचेस का जो सबसे उस जजेस के जो सब में से मोस्ट सीनियर जज होंगे वो प्रिजाइडिंग जज होंगे और वो फिर बेंचेस बनाएंगे, तश्कील करेंगे। तो उसके लिए जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनका नाम मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो ये बहरहाल अब तक की सूरत हाल है और अब देखते हैं कि कमेटी जो है वो क्या फ़ैसला करती है और कमेटी का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।